बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, मीर रज़ा केस में कुछ बहुत अहम चीज़ों को इस वक्त बड़े गलत तरीके से हैंडल किया जा रहा है, जिनमें से वो फ़ोन है मीर रज़ा अली का, जिसके हवाले से अभी तक मेटा को दरख्वास्त लिख दी जानी चाहिए थी, जिसके हवाले से बाकायदा तौर पे आईफ़ोन में जो भी उनका डाटा है उसको सेव करने के लिए एक दरख्वास्त जो है वो आईफ़ोन को लिख दी जानी चाहिए थी, क्योंकि 29 तारीख तक सबका सब डाटा जो है वो डिलीट हो जाएगा, 27 तक इस महीने की। तो फिर उससे पहले ये दरख्वास्त क्यों नहीं लिखी जा रही, ताकि वो तमाम डाटा जो है वहाँ से रिट्रीव कर लिया जाए। यहाँ पर कुछ और चीज़ें जो हैं वो बहुत ही अहम हैं। बाबर सलीम से मेरी बात हो रही थी, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम किया है और मेरी उनसे बात हो रही थी तो मुझे बता रहे थे कि एक दिन जब मैंने अपने आजकल में फुट स्टेप्स जो काउंट किए तो वो 25,000 से ज़्यादा मेरे स्टेप्स थे, यानी कि इतना ज़्यादा। और घर घर जाके लोगों से पूछ कर, फुटेजेस उनसे रिक्वेस्ट करके लेकर वो चीज़ें जो कि पुलिस का काम था, वो चीज़ें जो बाबर सलीम को मिल सकती है, वो इस वक्त पुलिस क्यों नहीं निकाल रही, जिनके पास वसाइल हैं, टेक्नोलॉजी है। मुझे याद एक केस था जिसमें एक कातिल को पकड़ा गया था लाहौर में सिर्फ उसके जूतों से। वो शख्स जो है वो निकाब में था, वो जिधर से आया जिधर को गया कुछ पता नहीं लग रहा था, लेकिन उसको मुसलसल ट्रेस किया गया तो 2-4 जगहों पे वो बस अड्डों पर बसेस बदलता दिखाई दिया, वही कपड़े वही निकाब, नहीं समझ आ रहा कि वो कौन है। उसके बाद एक जगह पर जाकर उससे निकाब उतार कर फेंका तो वहाँ पर वही कपड़े वही जूते, और फिर वो शख्स जो है वो डिटेक्ट कर लिया गया। तो अगर एक जूते से कातिल पकड़ा जा सकता है तो यहाँ पर तो इतने शवाहिद है, पूरी लाइन लगा दी है इस वक्त शवाहिद की, वो शवाहिद जो जानबूझकर पुलिस ने छोड़े। अब देखिए, आमतौर पे जब इस तरह का वाकया होता है, मेरी बाबर सलीम से भी बात हुई तो उन्होंने कहा पुलिस पूरी DVRs लेकर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सिर्फ सिलेक्टिव फुटेजेस पकड़ी, ऐसे जैसे माइंड बना लिया है या उनको कह दिया गया है कि कह दो कि ये खुदकुशी है, इसलिए वहाँ से सिर्फ सिलेक्टिव फुटेजेस पकड़ी गई। फिर मज़ीद फुटेजेस जो है इन्होंने निकाली, पुलिस को भी शेयर की, लेकिन उसके बावजूद पुलिस जो है वो किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स उस तरह का नहीं दे रही कि आप कहें कि जनाब कोई केस सॉल्व होने की तरफ जाए। मैं कुछ चीज़ें आपको एक्सक्लूसिवली पॉइंट आउट करके, कुछ इनकी वीडियो से भी और कुछ और दीगर ज़राए से मैं कुछ आपको आखिर में पॉइंट करके बताऊंगी, लेकिन इस वक्त कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। एक फ़ोन का IDPR डाटा होता है, जिसे कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल्ड रिकॉर्ड, वो अब सामने आया है। और इंटरनेट डिटेल्ड प्रोटोकॉल से ये बात सामने आ रही है कि जहाँ पर अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स अली रज़ा ख़त्म करके, बंद करके घर से निकला था, वहीं पर उसने अपना फ़ोन अपने साथ रखा था। उसकी वजह क्या आप जानते हैं? वो फ़ोन उसे फेंका क्यों था? ये चीज़ें अभी सामने आ रही हैं। दरअसल वो फ़ोन उसके पास इसलिए था क्योंकि उस फ़ोन की वजह से वो उन लोगों के साथ, यानी कि इन अदर वर्ड्स अपने ही कातिलों के साथ राबिते में था। उस फ़ोन के आई मैसेजेस से दूसरे फ़ोन से वो राबिते में था, जिसका मतलब है दूसरे शख्स के पास भी आईफ़ोन ही था। उसके बाद इन्हीं आई मैसेजेस पर उसके साथ लोकेशन शेयर की गई थी कि उसे कहाँ आना है। फिर उसको बताया गया था कि इस मुकाम पर तुम अब अपना फ़ोन फेंक दोगे, हम तुम्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं, वी आर नोटिसिंग यू। इसलिए उसको अपना फ़ोन भी चारों ने चार फेंकना पड़ा था। जो देखा गया था ना कि लाइट्स ऑन है, दैट्स अ मोबाइल फेंक दिया, इसलिए कि उसको हुक्म दिया गया था और उसको हुक्म की तामील करनी थी। उसके बाद उससे लोकेशन जो शेयर की थी वो उस लोकेशन पर पहुँचा था। अब इस लोकेशन के जो हालात हैं वो कुछ सामने आए हैं। यही वो जो आईफ़ोन है उसको कई दफ़ा खोलने की, iCloud को उसके पहुंचने की भी कातिलों ने कोशिश की है, क्योंकि उनको डर और खौफ है कि कहीं पता ना लग जाए कि कौन से आईफ़ोन के साथ वो राबिते में था, किस नंबर से राबिते में था। उसके iCloud में पहुंचकर उसके डेटा को डिलीट करने की कोशिश की गई है। उसके स्मार्ट वॉच पर मैसेजेस आए हैं, जो आते हैं जब आप कोई अपना अकाउंट रिट्रीव करना चाहते हैं तो कोड आता है, वो कोड उसके फ़ोन पर रिसीव हुए हैं। तो ये कोशिशें कर करके उस फ़ोन को भी ब्लॉक कर दिया गया, उस अकाउंट को भी ब्लॉक कर दिया गया। अब ज़रूरत है कि आईफ़ोन और मेटा को ख़त लिखे जाएँ ताकि इस चीज़ को कवर किया जाए। ये ना हो कि 27 तारीख को सारे का सारा डेटा जो है वो ज़ाया हो जाए। तो इस चीज़ से बचने के लिए इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि ये काम कर लिया जाए, लेकिन पुलिस नहीं कर रही। अच्छा, अब यहाँ से ज़रा आगे आते हैं। वो तमाम चीज़ें जो मैं आपको कह रही हूँ ना कि इस वक्त बाबर सलीम को मिल रही है लेकिन पुलिस को नहीं मिल रही। उसके पीछे कुछ वजूहात हैं। वजूहात जो है वो कुछ क्लियर हो रही है। मेरी जब बाबर सलीम से बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं थी कि मैं अभी कह नहीं सकता कि पुलिस होगी, शायद वो किसी का पर्दा रख रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, जो चीज़ें खुद बाबर सलीम ने बताई हैं उसके मुताबिक ये ऐन वाज़ेह है कि उस दिन पुलिस की मोबाइल जो वहाँ पर खड़ी थी
उन्होंने भी कुछ देखा होगा, लेकिन एक फ़ोन भी किया गया, फ़ोन करते हुए पुलिस मोबाइल से उतरने वाला बंदा भी दिखाई देता है और उसके बाद वो वहाँ पे काफ़ी देर खड़ा रहता है, उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है, बहुत देर वहाँ खड़े रहने के बाद। अच्छा, अब ज़रा सुनिएगा कि वो डिटेल क्या थी। ये डिटेल जो है ये आपको थोड़ा-सा कुछ चीज़ों को वाज़ेह करेगी कि किस तरह से कोई मिली भगत जो है हमें कुछ ना कुछ ज़रूर नज़र आ रही है। जहाँ पे हमने देखा मिनिस्टर लेवल तक चेंजेस किए जा रहे थे, मिनिस्टर साहब रातों-रात टीम चेंज कर रहे हैं, हैदराबाद से डॉक्टर्स बुलाए जा रहे हैं, कब्र-कुशाई से मना किया जा रहा है, खुदकुशी कहो, खुदकुशी कहो। अच्छा, ये क्यों नहीं कर रहे? एक पॉइंट, वन लाइनर मैं देती हूँ आपको। जो मीर रज़ा के दोस्त हैं, उनके मोबाइल फ़ोन का फोरेंसिक क्यों नहीं करते? माय बिगेस्ट क्वेश्चन, क्यों नहीं करते? करें ना, आप कीजिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। वही जो दोस्त है ना अहमद, उसके फ़ोन का फोरेंसिक कर लीजिए, जो बचपन का दोस्त है। मैं उसको कसूरवार नहीं कह रही, लेकिन मिलेगा आपको। मीर रज़ा ने डेफिनेटली अपने दोस्तों के साथ कुछ ना कुछ तो शेयर किया होगा, इतना सीक्रेटिव नहीं होगा वो उसने कहा होगा किसी को, यार मुझे फलानी जगह से धमकी है, लोग मुझे वो डरा रहे हैं, पैसे मांगे होंगे तो कुछ तो बताया होगा ना किसी को। वो दोस्त यार जिनके साथ आखिरी खाने खाए, उनके फ़ोन्स का फोरेंसिक होना बहुत ज़रूरी है। आई डोंट नो व्हाई पुलिस जो है इस केस में जानबूझ के गफलत कर रही है, कोताही कर रही है कि लगे ये गफलत है, पर दरअसल ये बेलाफाइड इंटेंशंस हैं। अब ज़रा सुनिएगा कि दरअसल हो क्या रहा है। जनाब, 29 रात की जो फुटेज है उसका पूरा एक्स-रे किया और उसकी समरी की बाबर सलीम ने, और अब उसकी मज़ीद समरी मैं करके ज़रा आपको बताऊंगी कि जो फोकस है ना वो है उन 2 मोटरसाइकिल और एक गाड़ी पर, और उसके बाद मोबाइल वैन पर। जी हाँ, कोई टाइम फ्रेम ज़रा सा नोट कर लीजिएगा कि तकरीबन 3:35 के करीब एक मोटर बाइक नज़र आती है एन मस्जिद के नीचे, और उसी टाइम पे 3:35 पे एक और मोटर बाइक नज़र आती है यूनिवर्सिटी रोड पे, यानी कि बिल्कुल ऑपोजिट सड़क के दूसरी तरफ, बिल्कुल आमने सामने मोटरसाइकिल है सड़क के दूसरी तरफ। उसके बाद 3:35 पर ये जो मोटरसाइकिल है ये 3:36 के करीब मस्जिद के नीचे से आपको गुजरती दिखाई देती है। दोनों बाइक्स जो मस्जिद के दोनों जाने मौजूद हैं, एक मस्जिद के बिल्कुल नीचे और एक बिल्कुल ही ऑपोजिट। 22 सेकंड के बाद मस्जिद के नीचे वाली जो मोटरसाइकिल है वो जाती हुई फिर दिखाई देती है। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद जो यूनिवर्सिटी रोड वाली बाइक है वो भी जाती हुई दिखाई देती है, दोनों एक ही टाइम पे छोड़ देती है अपनी जगह, अपना मुकाम। फिर 3:36, जरा नोट करते जाए, 36 पर सॉरी जाती दिखाई दे रही है, और 3:39 पर एक और काम होता है। ये एक इशारा था, टॉर्च मारी जाती है, एक जगह पर टॉर्च मारी जाती है, जिस जगह पर टॉर्च मारी जाती है वहाँ पर वो वाइट वाली गाड़ी आती है और उस टॉर्च वाले मुकाम पर आकर आहिस्ता हो जाती है। बहुत ही मुख्तसर से समझाऊंगी। 2 बाइक्स एक ही टाइम पे जगह छोड़ती हैं, फिर टॉर्च मारी जा रही है, यानी उन्होंने बताया होगा यकीनन, मैं आपको जो एनालाइज करके बता रही हूँ कि यहाँ पे एरिया क्लियर है, दिस ऑल प्लेसेस क्लियर, आ जाओ। वहीं पर वो गाड़ी पहुँचती है, वहाँ पर टॉर्च मारी जाती है, जिस जगह पे टॉर्च मारी जाती है वहाँ पे गाड़ी आती है, आके वहाँ पे स्लो डाउन हो जाती है। अच्छा, अब इस टॉर्च वाली जगह पर ये गाड़ी आई है और उसके बाद गाड़ी जो है यहाँ से जाती हुई भी दिखाई दे रही है, ठीक है। उसके बाद अब जो एक चीज़ हो रही है, गाड़ी आई, गाड़ी आहिस्ता हुई और इसी मुकाम पर एक रिक्शा खड़ा हुआ था, इसी मुकाम पर एक रिक्शा भी खड़ा था। लगता ऐसे है जैसे रिक्शे, गाड़ी और मोटर बाइक के दरमियान कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, या रिक्शे से गाड़ी में या गाड़ी से रिक्शे में कोई चीज़ डाली जा रही है। शायद गाड़ी में वो बॉडी होगी, माजरत के साथ मीर अली रज़ा होंगे और अली रज़ा को उसमें शिफ्ट किया गया होगा और फिर वहाँ से उसको आगे भेजा गया होगा। अच्छा, कुछ देर के बाद वो रिक्शा जो उधर रुका हुआ था, या फिर गाड़ी में मीर रज़ा को शिफ्ट किया गया, यानी कि जब वो फौत हो चुके हैं, या फिर गाड़ी से रिक्शे में शिफ्ट किया गया, रिक्शा वहाँ से चला जाता है, उसका मतलब ये है कि गाड़ी में ही शिफ्ट किया गया होगा। अब ज़रा आगे सुनिएगा, मैं सिर्फ एक कहानी बना रही हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह से हो। अच्छा, उसके बाद जनाब 3:55 पर फिर टॉर्च जलती है, 4:07 पर फिर टॉर्च जलती है, 4:50 पर मस्जिद के नीचे एक मशकूक शख्स है जिसकी फुटेज को कभी सामने लाया ही नहीं गया। ये वो मेन मुकाम है, 100 मीटर का भी फासला नहीं है वहाँ से। अच्छा, वो मेन मकाम जहाँ पर के मीर रज़ा अली मिले हैं, वहाँ पर वो शख्स टहल रहा है। रात के इस पहर उसका क्या काम है? रात के इस पहर ये सारी एक्टिविटी बहुत ही मशकूक है। 2 बाइक, एक गाड़ी, फिर टॉर्च, फिर रिक्शा, फिर उसके बाद एक शख्स एन मस्जिद के नीचे टहलता हुआ आपको और उस जगह के करीब टहलता हुआ नज़र आ रहा है। और 4:53 पर, यानी 4:50 पे नज़र आने वाला शख्स 4:53 पे वहाँ से निकल जाता है। क्या मतलब है इसका? इस शख्स को ट्रेस करना मुश्किल नहीं है। आप देखिए, वाइट कपड़ों में कोई शख्स इर्द गिर्द की सड़कों पर कब कहाँ से आया, कहीं ना कहीं किसी न किसी सेफ सिटी कैमरा कुछ ना कुछ तो आपको मिल ही जाएगा ना, लेकिन नहीं, आप ढूंढ नहीं रहे। मैंने कहा ना, जूते से कातिल पकड़ा गया जहाँ पकड़ना मकसूद था। यहाँ पर अगर पकड़ना मकसूद हो तो ये गाड़ी शहर के किस किस इलाके में गुजरी होगी, वहाँ के सीसीटीवी कैमरा फुटेजेस डेफिनेटली बताएंगे, उसका नंबर भी, मालिक का नाम भी। उसके बाद ये शख्स वाइट कपड़ों वाला, ये भी कहीं ना कहीं इर्द गिर्द के किसी न किसी शाहरा के कैमरे में नज़र आया होगा। आप नहीं ढूंढ रहे, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। आगे सुनिए,
5:30 पर देखा, अच्छा उसके बाद 5:08 पर टॉर्च वाली जगह पर पुलिस लाइट्स ऑन हो जाती हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं कि 4:50 पे आदमी था, 4:53 पे आदमी निकल गया, 5:08 पर वहाँ पर टॉर्च वाली जगह पर पुलिस लाइट्स ऑन होती हैं, यानी कि पुलिस मोबाइल आती है। 5:11 पर मोबाइल की लाइट्स जो हैं वो इस मुकाम पर ऑन होती है, यानी कि 5:08 पर जो मोबाइल आई उसमें से कोई शख्स बाहर निकला, 5:11 पर उसने अपना मोबाइल ऑन किया। यहाँ से समझिएगा, मुझे ऐसे समझ आता है कि शायद उसने कुछ देखा होगा, किसी सीनियर को कुछ बताया होगा या उसको भेजा गया होगा, तो उसने देखकर उसको कुछ बताया होगा, आगे से उसको कुछ कहा गया होगा। 5:30 तक वो वहाँ पर रहा, क्योंकि 5:30 पर मस्जिद का मौलवी दिखाई देता है जो बाहर आता है, देखता है बाहर ये क्या हो रहा है, बड़ी एक अननोन सी एक्टिविटी है, नई सी एक्टिविटी है, सामने पुलिस मोबाइल खड़ी है, क्यों खड़ी है, फिर वो मौलवी साहब अंदर चले जाते हैं। अच्छा, उसके बाद 5:52 पर ये मोबाइल वैन वहाँ से चली जाती है। ऑल क्लियर, कहानी बना रही हूँ, हो सकता है सच हो सकता है कुछ और हो सकता है मोबाइल वैन को बिल्कुल कुछ पता ना हो, लेकिन ये जगह 100 मीटर से भी कम फासला था, वो मुकाम जहाँ से मीर रज़ा अली मिले। तो यहाँ पर आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो पूरी एक्टिविटी 29 की रात को नज़र आ रही है। 28 को जो गार्डनर्स हैं, माली हैं, उनकी एक्टिविटीज़ ने बता दिया कि उन्होंने वहाँ कुछ नहीं देखा। 29 की रात को ही मीर रज़ा अली को यहाँ पहुँचाया गया है, उनकी बॉडी को यहाँ पहुँचाया गया है। और बॉडी पहुँचाने में ये गाड़ी, वो 2 मोटर बाइक्स, मशकूक नीचे टहलने वाला शख्स, इतना कुछ मिल गया है। मुश्किल नहीं है, लेकिन आप ज़रूर लेट कर देंगे इतना कि सब सबूत जो है वो अच्छी तरह से फ़ारिग हो जाए। एनीवे, बहुत कुछ बता दिया गया है, बहुत कुछ कह दिया गया है। खतूत जहाँ लिखते हैं वो लिख दीजिए, आईफ़ोन को लिख दीजिए, मेटा को लिख दीजिए, नहीं लेकिन आप नहीं कर रहे, आपकी कोताही, आपकी गफलत, यहाँ तक के क्लेम किया जा रहा है कि जो नई तफ्तीशी टीम है वो भी बहुत स्लोली काम कर रही है, इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, असर रसूख बहुत ज़्यादा है। मीर रज़ा अली किस चुंगल में फंस गया था, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे नौजवान इस वक्त किस चीज़ का शिकार है। ऐसा लग रहा है मीर रज़ा के दोस्त भी डरे हुए हैं, वो मुंह नहीं खोल रहे, उन्होंने अभी तक कुछ नहीं बताया। मेरी इत्तला के मुताबिक 2 दोस्तों ने कुछ चीज़ें बताई हैं, लेकिन फिर भी उनके फ़ोन्स का फॉरेंसिक होना चाहिए। आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हेन दे आर गोइंग टू डू एग्जैक्टली, लेकिन बहुत बड़ी कोताही, बहुत बड़ी गफलतें सामने आ रही हैं, और गफलतें जो है ना वो जानबूझकर है, तो फिर वो क्या कहलाती हैं खुद ही समझ लीजिएगा। अक्लमंद को इशारे काफ़ी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।